ये सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया और राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जी का दशम सखा। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया से ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, यह निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। ईश सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला सृष्टि है। मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्राह्मण पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं तो उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्र का रूप लिया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढंकते हैं उसे कौन निवस्त्र कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्मा के परिणाम वादन में विश्वास रखते हैं और वेदांती जो है विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण यह जगत सत्य रूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक धागा भी जल नहीं पाता, क्योंकि यह आभासी दृष्टि है, चित्र नहीं। जो है पर्दा सत्य है, जो है अधिष्ठान सत्य है। ब्रह्मा स्वरूप फलक सा है। जगत चित्र सा माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्मा निर्विकार है और फिर भी ब्रह्मा का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण ही लाठी हैं, श्री कृष्ण सत्य हैं और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्मा निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे, जिनको बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गाय भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। यह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ,
किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ साथ श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। गोपियां अपने बाल रूपी कन्हैया को उठाकर ज्योति गले लगाने लगी और गोपियों को प्रक्रिया नहीं माना गया। प्रक्रिया भाव माना गया है कि श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रास लीला में कोई भी गोपी प्रक्रिया नहीं है। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई प्रक्रिया थी ही नहीं। कारण ये था कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे, तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा दी की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। सो रास लीला में प्रक्रिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। तो श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्धा गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंधी रूपी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर विष्णु में जगत को आज इस प्रकार जो थे चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है और यह वेद वाक्य मानो मूर्ति मंद हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भगवान ने जो थी ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रास लीला 4 हैं। वेणुगीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियों के साथ रास, सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार हैं। गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लें। परमात्मा रस स्वरूप है। इस स्वरूप ईश्वर के साथ जो है तादाम्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ जो है अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा ना करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा और आनंद का आरबी भाव किया। तो भगवान के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13-14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सूर्योदय सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप में आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियों और गायों से पहले भी अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें और अपने बछड़ों को भी दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्ति ही नहीं होती है। ब्रह्मानंद में प्राप्ति तृप्ति मिलती ही कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया
कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। यही बालक और वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेल कूद में मगन हैं। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि यह बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक में ले गया हूँ। तो अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म स्वरूप में ही रममान रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा कि एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है, तो वह यदि यहाँ पर आ जाए तो उसकी भली भांति मुरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानवस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों से भी उन्हीं को पाया। अब परब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बालकृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं ही उनकी परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्रित कर दिए हैं। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्ष स्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोप बालक वेशिया परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया क्योंकि मेघ जो है संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख सहकर भी दूसरों को जो सुख देता है वह संत है। स्वयं सुख भोगकर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं है। श्री कृष्ण के गले में गुंज माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोतियों की माला कन्हैया ने दूसरे गोप बालक को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ मैं कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे तो वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुख का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठलाएंगे और शारीरिक संबंध से संबोधित नहीं करता तो उसे भगवान ने यह सम्मान दिया है। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है तो प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा पसंद है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत अलौकिक है।
जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद स्वरूप हैं। उनका स्वरूप अलौकिक जो है अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा मांगी, प्रार्थना की। गर्भ से रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही है, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी जो हैं आनंद रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है, उसमें आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी लें फिर भी तत्व तो वही रहता है। व्रज की गायों और स्त्रियों को तो वो तो धन्य हैं जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ आदि कार्य असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। बाकी का नेक्स्ट टाइम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय।